Hello friends, welcome to the online channel of आकाश वानखेड़े अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखा था और उस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन और आफ्टर पॉलिनेशन कैसे होता है। जब हमने बिफोर पॉलिनेशन देखा था तो हमें 2 सेल स्टेज मिली थी जिसे हमने पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट कहा था, और बाद में आफ्टर पॉलिनेशन हमें 3 सेल स्टेज मिली थी जिसे हमने कंप्लीटली डेवलप मेल गैमेटोफाइट कहा था। और हमने ये भी बताया था कि अगर स्पोरोजिनस टिश्यू से मेल गैमेटिस का फॉर्मेशन होना है तो देयर इज 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। और उसके बाद हमें 3 सेल स्टेज डेवलपमेंट दिखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे रहता है, मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हमने बताया है कि जब हम मेल गैमेटोफाइट और एंड्रोशियम की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ फ्लावर के स्ट्रक्चर में कि एंथर और फिलामेंट मिलके मेल गैमेटोफाइट मतलब स्टेमन मतलब ही एंड्रोशियम बनता है। और उसके बाद जब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ गाइनोशियम जो फीमेल गैमेटिस का फॉर्मेशन करेगा, वहां पे हमें पहला स्ट्रक्चर देखना है ओव्यूल का। और ये जो ओव्यूल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस मतलब इट विल हैव अ इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, इसे इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहा जाता है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो हम फर्दर स्टडीज में देखेंगे, बट उसमें से सबसे ज्यादा या कॉमनली जो प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, मतलब एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट रहता है, वो रहता है एनाट्रोपस ओव्यूल, जो जिसका एक वर्टिकल सेक्शन मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा। अब इस ओव्यूल में देयर आर डिफरेंट पार्ट्स जो हमें ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे एट द बॉटम यू विल ऑब्जर्व द फ्यूनिकुलस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। इसे और क्या कहा जाता है? स्टॉक। देन देयर इज अ स्ट्रक्चर जो ओव्यूल के बॉडी को फ्यूनिकुल को कनेक्ट करता है। दिस पार्ट is called hilum or hilus. उसके बाद you will observe here a part called as chalaza. Then there is a development of integument. यहां पे आपको 2 इंटीग्यूमेंट दिखेंगे, एक आउटर इंटीग्यूमेंट और एक इनर इंटीग्यूमेंट। दैट विल बी द इंटीग्यूमेंटल स्ट्रक्चर। और ये दोनों, ये जो इंटीग्यूमेंट्स है, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, ये एक कवर्ड स्ट्रक्चर है और दे विल लीव अ स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल से देयर विल बी द एंट्री ऑफ पोलन। देन इनर टू द इंटीग्यूमेंट्स this massive structure which is a nutritionous structure that will be called as nucellus। इसे क्या कहा जाता है? न्यूसेलस कहा जाता है। अब ये स्ट्रक्चर होने के बाद इन द न्यूसेलस there is a presence of antipodals. Then this one is a secondary nucleus. That one is the egg cell, and these are 2 synergies or synergies। एक सेल और साइनर्जिड्स, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है एग apparatus। इसे कहा जाता है एग apparatus। और इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है एम्ब्रियो सेल। इन तीनों को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो सेल। तो when we observe, that is a figure, vertical section of
ओव्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें ओव्यूल को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट रहेगा स्टॉक, दूसरा पार्ट रहेगा बॉडी ऑफ ओव्यूल। पहला पार्ट रहेगा स्टॉक, दूसरा रहेगा बॉडी ऑफ ओव्यूल। स्टॉक दैट मीन्स फ्यूनिकुलस, और बॉडी ऑफ ओव्यूल में हमें सबसे पहले जब डेवलपमेंट मिलेगी दैट विल बी अ चलाजा। फ्रॉम द चलाजा देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक इज मेड अप ऑफ एंटीपोडल, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एग apparatus, जिसमें से एग apparatus किसका प्रेजेंस शो करेगा? एक सेल दैट इज अ फीमेल गैमेटी एंड सिनेप्सिस। इस तरह से एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ओव्यूल का देखा जाता है और दिस स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे देयर इज वन रिमेनिंग पार्ट विच इज कंसिडर्ड एज रैफिल। इस तरह से हमने अभी एक वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओव्यूल देखा है जिसमें अलग अलग पार्ट्स को हमने डिफाइन किया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमें हर लेवलिंग का मतलब हर पार्ट का फंक्शनलिटी क्या है ये स्टडी करना है। तो अभी आपको ये डायग्राम कंटिन्यूअसली 3 से 4 बार निकाल के देखनी है, इसके लेवलिंग याद रखना है, क्योंकि वही याद रखने के बाद आप इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हो और उसके बाद हम इनकी फंक्शनलिटीज के तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आपके बुक में इसे 3-4 बार देखिए, उसके बाद कौन से स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दिया है वो देखिए। अगर आपको वीडियो में एक बार समझ में नहीं आता है तो आपको उसे 3-4 बार रिपीट करना है, देन यू विल अंडरस्टैंड विच पार्ट्स वी हैव लर्न। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इसके बाद वाले पार्ट में, इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अभी हम 8, 9, 10 और 11